नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि जो एकाग्र भूमिक चित्त है वो किस प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारी चीज़ मैं बताने वाला था। आज मैंने कुछ लोगों से कुछ ऐसे ही प्रश्न, ये तो अत्यंत गूढ़ है, लेकिन जो साधारण प्रश्न हैं जो जीवन में प्रतिदिन काम आते हैं और जिनका प्रयोग या जिनके प्रयोग के द्वारा मनुष्य अपने जीवन का निर्वहन करता है, क्या वे उसके अर्थ को जानते भी हैं अथवा नहीं। तो ये प्रश्न पूछने वाला था, किंतु कोई भी व्यक्ति मुझे उपलब्ध नहीं हो सका। ये विडंबना है कि व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, वो उनका अपना अब दृष्टिकोण है कि जैसे चल रहा है वैसे उचित है, किंतु मैं उसके द्वारा ये बताना चाहता था या बताना चाहता हूँ, आगे भी प्रयत्न रहेगा कि मनुष्य अभी सत्य से कितना दूर है, और यदि वह सत्य से दूर है तभी वह उलझनों से भरा हुआ है। जैसा कि मैंने एक वीडियो बताया था कि जब तक मनुष्य के सामने अर्थ का प्रकाश नहीं होता ठीक ठीक, तब तक मनुष्य जो है वो उलझनों में उलझता रहता है, हानि प्राप्त करता रहता है, और फिर वह हानि को कभी चार रूप दे देता है। हाँ, ये हानि इस प्रकार हुई, वह रूप नहीं देता कि वास्तविकता क्या है, किंतु हानि को वह अन्य रूप प्रदान कर देता है। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हम आज जो है, जो निरुद्ध चित्त है और कुछ एकाग्र भूमिक जो चित्त है, उसके विषय में थोड़ा अध्ययन करेंगे। कैसे? जिस समय जिस क्लेश वृत्ति को या कर्म को ज्ञान वैराग्य के द्वारा त्याग दिया जाता है, उसका त्याग सदा के लिए होता है, अर्थात उसके बाद में कोई भी क्लेश मनुष्य को पीड़ित नहीं कर सकता या प्रताड़ित नहीं कर सकता। इसलिए इस अवस्था में क्लेशों का अक्षय भी होता है। जो एकाग्र भूमिक चित्त होता है उसमें क्लेश जो है वो सब मिट जाते हैं, और क्रम बंधन भी शिथिल हो पड़ जाते हैं। जो क्रम बंधन है जिसके द्वारा हम बंधे रहते हैं या दो गुणा दो करते रहते हैं, वह भी शिथिल हो जाते हैं। सभी ये वस्तुओं का चरम ज्ञान होने पर वैराग्य के द्वारा जब ज्ञान वृत्ति को भी अवलंबनहीन कर अक्षीण कर दिया जाता है, अर्थात ज्ञान भी उस समय अक्षीण अवस्था में ले जाया जाता है, तब उसको निरोध समाधि कहते हैं। संप्रजात योग में पदार्थ का अंतिम ज्ञान या संप्रज्ञान होता रहता है, इसलिए यह योग निरोधावस्था को सामने उपस्थित कर देता है। तो जो एकाग्र भूमिक चित्त है वह ही निरोध अवस्था अर्थात समाधि को मनुष्य के सामने उपस्थित करता है। और यदि हम लोग एकाग्र भूमिक नहीं हैं या हमारा चित्त एकाग्र भूमिक नहीं है, तो हमारी निरोध अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा योग दर्शन की प्रामाणिकता है। मैं भी योग दर्शन की प्रामाणिकता को स्वीकार करता हूं। अब क्या है जी, एकाग्र चित्त की समाधि के 4 कार्य हैं। अब आप जो है एकाग्र चित्त किसको समझेंगे, उसके 4 कार्य हैं। कैसा? सत्स्वरूप अर्थ का प्रकाश, जो वस्तु है उसका यथार्थ प्रकाश हो जाना, जो जैसी भी है उसका जो अर्थ है, जो उसका अभिप्राय है, उसका जो है
प्रकाश, अर्थात मनुष्य उसको जान लेता है, ये वस्तु इसके लिए काम आती है। क्लेश अक्षय, और जो क्लेश होते हैं हमारे जीवन में वो अक्षय का अभिप्राय होता है वो समाप्त हो जाते हैं। क्रम बंधन शैथिल्य, और जो क्रम बंधन होता है हमारा वह शिथिलता को प्राप्त कर जाता है, अर्थात क्रम बंधन में शिथिलता आ जाती है, हम क्रम में नहीं बंधते हैं। और निरोधावस्था की समुपस्थिति, और जो निरोधावस्था समाधि है उसकी समुपस्थिति या उपस्थित हमारे समक्ष आ जाती है। इसकी प्रक्रिया यह है, समाधि द्वारा भूत का स्वरूप या तन्मात्र जात होता है। अब देखिए, तन्मात्राएं जो है जिनको अतीन्द्रिय कहा गया है उनका ज्ञान जो है योगी कर लेता है योग के द्वारा, और ये उच्चा अवस्था है। तन्मात्र में सुख दुख और मोह नहीं है, और जो तन्मात्राएं हैं न तो वहां सुख होता है, न दुख होता है, न ही मोह होता है। अर्थात जो योगी तन्मात्र का साक्षात्कार करते हैं वे तन्मात्र से सुखी दुखी या मुग्ध नहीं होते। तो वे तन्मात्राओं से न तो सुखी होते, न दुखी होते, न वे उनको प्रभावित करती। किंतु जब दबा हुआ विक्षेप फिर उदित होता है तब वह चित्त पुनः सुखी दुखी और मुग्ध हो जाता है। तो विक्षेप जब होता है तो जो चित्त है वह सुखी दुखी इस प्रकार से होने लगता है। अब आगे क्या है जी, किंतु एकाग्र भूमिक चित्त से ऐसा नहीं होता। जो चित्त एकाग्र भूमिक हो जाता है वह ऐसा नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग जो है, यदि आप उनके किसी सहोदर, उनके संबंधी के विषय में बात करेंगे और वह जो है ये कहता हो कि मैं सन्यासी हूँ या मैं योग का पालन करता हूँ, तो ऐसी अवस्था में वह किस प्रकार के योग का पालन करता है तो आप ये समझ सकते हैं। तो अब जो है लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, बड़े विचित्र प्रश्न करते हैं। जैसे कोई प्रश्न करता है कि देखिए अगर सभी इसी मार्ग पर चले जाए तो सृष्टि का क्या होगा। तो जब वे ऐसी बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सृष्टि के पालनकर्ता भी वही है, सृष्टि के रचयिता भी वही है और सृष्टि के संहार करने वाले भी वही है। अर्थात वे अपने आप को परमात्मा के स्थान पर रख देते हैं। कैसी विडंबना है ये दुर्भाग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किंतु एकाग्र भूमिक चित्त में ऐसा नहीं होता, उसकी समाधि प्रज्ञा दृढ़ हो जाती है। तो जो समाधि है उसकी वो दृढ़ हो जाती है। अतः विक्षिप्त भूमि से समाधि द्वारा पदार्थ का प्रधान तो हो सकता है या प्रज्ञान तो हो सकता है, अर्थात उसकी जानकारी तो प्राप्त हो सकती है। पर एकाग्र भूमि में संप्रज्ञान सर्वतोभाव से प्रज्ञान चिरस्थायी होता है। अर्थात जो एकाग्र भूमि में प्रज्ञान होता है वह चिरस्थायी होता है, अर्थात वह दीर्घ काल तक बना रहता है। क्लेश आदि के विषय में भी ठीक इसी तरह समझना चाहिए, और क्लेश आदि भी नहीं होते। ये ये जो है एकाग्र भूमिक चित्त के लक्षण हैं। अब जैसे किसी को धन के विषय में अनुराग या आसक्ति है, यदि उसी विषय के विराग भाव में चित्त की समाधि हो जाए तो उतने समय के लिए हृदय में वह राग हट सा जाता है, परंतु चित्त एकाग्र भूमिक होने पर वह वैराग्य चित्त में भली भांति बैठ जाता है। तो देखिए स्थिरता क्या है। अब किसी से पूछे कि आपको क्या है तो वो बोले हम स्थिर हैं जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्थिर तो नहीं है लेकिन अपने आप को स्थिर कहते हैं, सुखी भी नहीं है सुखी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये तो नहीं मैं जानता, पर हाँ कहते बहुत कुछ है।
राग आदि के अक्षय होने पर उनसे उत्पन्न होने वाले क्रम भी एक एक कर सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। राग से बहुत सारे क्रम उत्पन्न होते हैं। इस क्रम से निरोधावस्था आ जाती है। यह ध्यान रहे कि संप्रजात योग समाधि मात्र नहीं है। चित्त में समाधि प्रज्ञा का भली भांति स्थिर हो जाना ही संप्रजात योग कहलाता है। अब आपको ये सब बात मैंने बताई तो हो सकता है आपकी समझ में आई हो ठीक ठीक, और यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस चैनल को, जिसका नाम मानव सभ्यता और शेष प्राणी है, इसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। इसके अतिरिक्त आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए @सत्येंद्र मलिक के नाम से। आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। बड़े सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं जंगल में, आपको मैं उनसे